हाँ, हम चित्र देख रहे थे यहाँ पर। जो नाव में बंद तत्व का चित्र दिया है वो देखिए, उसमें पानी आ रहा है। तो पानी का नाव में आना वो क्या है? आश्रव, पानी का आश्रव। ठीक है। और पानी का नाव में आकर रुक जाना, इकट्ठा हो जाना, वह बंध है। किसका बंध? नाव का बंध है, क्योंकि पानी नाव में आकर रुक गया है तो नाव का बंध है, उसके कारण नाव डूबेगी। फिर पानी का जो आना है, जिस छेद से पानी आ रहा है उस छेद को रोकना। ये संवर तत्व में फोटो दिया है ना, संवर तत्व का। उस छेद को रोकना वह क्या कहलाता है? संवर। किसका संवर? नाव में पानी का संवर। ठीक है। नाव में पानी का संवर क्या कहलाया? जब छेद में से छेद को बंद कर दिया हमने, तो वह नाव में पानी का आना रुक गया, तो वह संवर हो गया। और जो नाव में पानी भरा हुआ था उसे ये तीसरे चित्र में देखो, वह पानी को नाव में से निकाल रहा है वो व्यक्ति। ठीक है ना? दिखाई दिया सबको चित्र? क्या कर रहा है वो? नाव में से पानी को निकाल रहा है, भर भर कर पानी को बाहर निकाल रहा है। तो ये निर्जरा हो गई। किसकी निर्जरा? नाव में से पानी की निर्जरा हुई। ठीक इसी तरह जीव में कर्मों का आना किसके द्वार से आएगा? कर्म किस द्वार से आएंगे? कि मिथ्यात्व आदि जो 5 द्वार बताए थे उसके द्वार से कर्मों का आना, आत्म प्रदेशों में आना, वह क्या है? आश्रव है, कर्मों का आश्रव है। और आत्म प्रदेश में आकर आत्म प्रदेशों से एक क्षेत्रावगाह हो जाना, मतलब जुड़ जाना, बंध जाना, वह क्या है? बंध। अब संवर क्या है? कि ये जो आश्रव हो रहा है मिथ्यात्वादी का, मिथ्यात्वादी के द्वारा जो कर्मों का आश्रव हो रहा है, उस आश्रव को रोकना वह संवर है। देखो, आश्रव को रोक दिया ना इन्होंने, तो यहाँ पर छेद बंद किया था। और तो ये जो छेद बंद किया या कर्मों का आना रुक गया, वह संवर कहलाया। तो कर्मों का आना जो रुका है वह द्रव्य संवर। भाव संवर क्या है? कि मिथ्यात्वादी परिणामों का रुकना, यह भाव संवर है। देखो इसमें दिया होगा ना। देखो इसमें द्रव्य बंध में क्या दिया है? आत्मा के प्रदेशों का कर्मों से बंधना वह बंध है, द्रव्य बंध है ना। मतलब मिथ्यात्वादी के परिणाम से ये बंद हुआ। अब संवर कैसे हुआ? कषायों का अभाव और इंद्रियों तथा मन को जीतने से कर्म नहीं आए, वह संवर है। तो कर्म नहीं आए वह तो हो गया द्रव्य संवर। और द्रव्य संवर किस कारण हुआ? भाव संवर के कारण हुआ। तो भाव संवर कौन सा है? कि कषायों का अभाव और इंद्रियों तथा मन को जीतना, यह है भाव संवर। ठीक है। भाव संवर किए तो कर्मों का आश्रय रुक गया। जो कर्म बंध रहे थे, पुद्गल परमाणु जो थे, जो कारमान वर्गणा है वो तो पुद्गल है, जो कर्म है वो पुद्गल है। तो वो पुद्गल जब आत्मा से एक क्षेत्रावगाह हुए, आत्मा के प्रदेश में आए, तो वो तो हो गया द्रव्य आश्रव, द्रव्य आश्रव। और जिस कारण से आए थे वह हुआ भाव आश्रव। ऐसे ही बंद, आत्मा में, आत्मा के प्रदेश में आकर चिपक गए कर्म, तो वह तो हो गया द्रव्य बंध। और भाव बंध किस कैसा हुआ? कि मिथ्यात्वादी परिणाम, ये भाव बंध है। ऐसे ही संवर, अब वो जो कर्म थे वो रुक गया आना, तो उसको जो डॉट लगाया ना, जिस डॉट से रोका था पानी में, नाव में पानी को जिस डॉट से रोका था, वह हुआ संवर का संवर। तो द्रव्य संवर हुआ, कर्मों का आना रुकना द्रव्य संवर है। और जिस कारण से द्रव्य संवर हुआ है वह है भाव संवर। किस कारण से हुआ द्रव्य संवर? कि कषायों का दमन और इंद्रिय, कषायों का शमन और इंद्रियों और मन का जीतना, इस कारण से भाव संवर हुए। फिर
तप की शक्ति से कर्मों का एक देश खिल जाना, वो जो नाव में से पानी निकाला था ना, ऐसे भर भर के पानी निकाल रहे थे, तो वो कैसे हुआ? उससे कर्म की निर्जरा हुई। वह कर्म के निर्जरा का प्रतीक है, मतलब उदाहरण था वो तो। पर कर्म की निर्जरा होना, कर्म एक देश खिर जाना, तो किस कारण खिरे कर्म एक देश? कि तप की शक्ति से कर्म एक देश खिर गए। जो कर्म एक देश खिर गए ना, वह तो हो गया द्रव्य संवर, द्रव्य निर्जरा। और भाव निर्जरा क्या हुआ? कि तप करना, वह हुआ भाव निर्जरा। उस निर्जरा को सदैव प्राप्त करना चाहिए। चलिए, हाँ, अपन तो आगे बढ़ गए थे यहाँ पर। यह मिथ्यात्वादी ही आत्मा को दुख का कारण है, किंतु पर पदार्थ दुख का कारण नहीं है, इसलिए अपने दोष रूप मिथ्या भावों का अभाव करना चाहिए। अब इसमें 3 प्रकार के बंध बताए हैं। देखिए, स्पर्शों के साथ पुद्गलों का बंध, है ना, स्पर्शों के साथ पुद्गलों का बंध, अर्थात पुद्गल का बंध होना। कौन सा? द्रव्य बंध, कर्मों, कर्म जो पुद्गल है उसका आकर बंध जाना, कर्मों से कर्मों का चिपक जाना, तो ये पुद्गल से पुद्गल का बंध हो गया। दूसरा, रागादिक के साथ जीव का बंध, है ना। पुद्गल का बंध था स्पर्श रस गंध वर्ण के साथ, और जीव का बंध किसके साथ हुआ? रागादि भाव के साथ जीव का बंध हुआ। मतलब द्रव्य स्पर्शों के साथ पुद्गल का बंध अर्थात द्रव्य बंध, रागादिक के साथ जीव का बंध अर्थात भाव बंध, और अन्योन्य अवगाह वह पुद्गल जीवात्मक बंध कहा है। अन्योन्य अवगाह अर्थात, मतलब इसे सरल शब्दों में उभय बंध भी कहते हैं। देखो, रागादि के साथ जीव का बंध, राग के साथ, यह शुद्ध स्वभाव राग के साथ में एकत्व हो वह भाव बंध, है ना। और परमाणु परमाणु रजकण ऐसे स्पर्श से एकत्रित हो जाए, स्पर्श गुण है ना परमाणु में, तो वो परमाणु परमाणु स्पर्श के कारण एकत्रित हो जाए वह द्रव्य बंध है। और आत्मा शुद्ध स्वभाव है, वह पुण्य पाप के विकार से एकत्व हो वह भाव बंध है। और जीव और पुद्गल एक प्रदेश में इकट्ठा रहना वह उभय बंध है। मतलब वहां पर जीव के परिणाम भी होना और कर्मों में भी ऐसा परिणमन होना कि वह बंध हो जाए, बंध रूप हो जाए, पुद्गल का परिणमन भी ऐसा होना। तो ये दोनों बंध एक साथ होना यह उभय बंध कहलाएगा, या इसे अन्योन्य अवगाह संबंध भी कहते हैं, एक क्षेत्रावगाह में। हाँ बोलिए अंजू जी, कोई प्रश्न है आपका? तो भावबंध मतलब क्या हुआ जी, समझ में नहीं आया मेरा। हाँ, तो देखो, आश्रव के कारण बताए थे ना कल 5, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। इन परिणामों का होना, तो ये तो हो गया आश्रव। और इन्हीं परिणामों में टिके रहना, मतलब पुनः पुनः ये परिणाम होना, मिथ्यात्व के परिणाम, ये सब बंध के, ये सब बंध है कहला, ये है भावबंध। बार बार वही परिणाम आना। हाँ, मतलब उन्हीं परिणामों में टिके रहना। आश्रव हुआ और बंध हुआ, परिणाम हुआ मिथ्यात्व के परिणाम, उससे बंध भी हुआ, आश्रव भी हुआ, ऐसा है। ठीक है। हाँ, जीव और पुद्गल एक प्रदेश में इकट्ठा रहना वह उभय बंध है। मतलब वहां पर जीव के परिणाम भी ऐसे होना विकारी रूप, और पुद्गल का भी विकारी परिणमन होना, स्कंद रूप होना, ये दोनों साथ में होना, यह उभय बंध है। यह अन्योन्य अवगाह बंध है, पुद्गल जीवात्मक बंध है। यह राग परिणाम मात्र ऐसा जो भाव बंध है वह द्रव्य बंध का हेतु होने से वही निश्चय बंध है जो छोड़ने योग्य है। देखो, यहाँ पर आश्रव और बंध को छोड़ने योग्य कहा है ना, तो कौन से आश्रव और बंध को छोड़ने योग्य कहा है? कि जो द्रव्य आश्रव और द्रव्य बंध है उसे छोड़ने की बात नहीं है, वो तो अपने आप हो जाएंगे, वो तो अपने आप छूटेगा। तो छोड़ना किसे है? कि जो भाव आश्रव और भाव बंध है वही निश्चय से बंध है, क्योंकि उनके निमित्त से ही द्रव्य आश्रव और द्रव्य बंध हो रहा है। तो वास्तव में हमें छोड़ना क्या है? कि हमें भाव बंध और भाव आश्रव और भाव बंध छोड़ना है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? थोड़ा कठिन हो रहा है क्या? हमें यदि छोड़ना है, छोड़ने लायक वस्तु है, आश्रव और बंध छोड़ने योग्य वस्तु है, तो कौन सा आश्रव छोड़ने योग्य है? द्रव्य आश्रव छोड़ने योग्य नहीं, वो तो अपने आप छूट जाएगा। तो हमें क्या छोड़ना है? हमें द्रव्य भाव आश्रव छोड़ना है। भाव आश्रव किसे कहा? मिथ्यात्व, अविरति आदि के जो परिणाम है वह भाव आश्रव का कारण है, पहले बता दिया। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग,
तो छोड़ने योग्य भाव आश्रव है। बोलिए आराधना जी। अभिलाषा। हाँ अभिलाष। अन्योन अन्योन अवगाह नहीं आ रहा दीदी हमको समझ में, जो आपने अभी बताया है। हाँ हाँ हाँ, देखो अन्योन्य अवगाह, अवगाह मतलब होना एक साथ, एक साथ होना वो अवगाह कहलाता है। तो अन्य अन्य का एक साथ होना, तो किसका अन्य अन्य मतलब, तो एक अन्य तो है जीव और एक अन्य है पुद्गल, इन दोनों का अन्योन्य अवगाह, इन दोनों का एक क्षेत्रावगाह होना। कैसे कि भाव बंध भी हुआ और द्रव्य बंध भी हुआ। तो भाव बंध हुआ तो जीव के परिणाम विकारी हुए, तो वह भाव बंध हुआ, और इन परिणामों के निमित्त से द्रव्य बंध हुआ, मतलब कर्मों का आना, जो पुद्गल कर्म है उनका आना हुआ आत्मा में, आश्रय हुआ और बंद हो गया। तो एक ही साथ इधर जीव का परिणाम ऐसे हुए और इधर कर्मों का बंधन ऐसा हुआ, एक साथ हुए ना ये बंध दोनों, द्रव्य बंध और भाव बंध दोनों एक साथ हुए, तो ये कहलाएंगे अन्योन्य अवगाह, उभय संबंध। पुद्गल जीवात्मक लिखा है इसमें शब्द, देखो पुद्गल का भी और जीव का भी, दोनों का बंध हो गया उसमें, जीव का भी बंध हुआ और पुद्गल का भी बंध हुआ। कैसे हुआ कि पुद्गल जो है कार्माण वर्गणा, जो द्रव्य कर्म है, 8 कर्म है ना, ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, मोहनी, अंतराय, आयु, नाम और गोत्र, ये जो 8 कर्म है ये सब कार्माण वर्गणा के रूप में है, मतलब पुद्गल है एक 8 कर्म। इनमें स्पर्श रस गंध वर्ण नाम के गुण पाए जाते हैं। तो ये इनका जो स्पर्श गुण है, वो स्पर्श गुण का पुद्गल के साथ जुड़ना, ये हुआ बंध, और इधर जीव के परिणाम ऐसे होना, तो उसे भाव बंध हुआ, और उस भाव बंध का निमित्त पाकर बाहर, मतलब ये कर्मों का कार्माण वर्गना का कर्म रूप परिणमन हुआ और आत्मा में बंध गए आकर, ये हो गया अन्योन्य अवगाह, अन्य अन्य का अवगाह होना, एक साथ होना, अन्योन्य अवगाह। बोलिए स्वाति जी। अभिलाषा जी क्लियर हुआ क्या आपको? हाँ हो गया, क्लियर हो गया। हाँ बोलिए। दीदी एक बार ये भाव आश्रव और भाव संबर भाव बंद, एक बार डेफिनेशन लिखवा दीजिए तो पढ़ के और जल्दी समझ में आएगा। बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि भाव बंद फिर द्रव्य बंद, ऐसा कंफ्यूजन सा हो रहा है। हाँ ठीक है, ठीक। देखो ये जो तत्व है ना, जीव अजीव, आश्रव, बंध, समर, निर्जरा और मोक्ष, उसमें से जीव और अजीव ये तो द्रव्य रूप में अपन जानते हैं, जीव के परिणाम चल रहे हैं। अजीव मतलब ये जो 8 कर्म है वो अजीव द्रव्य हो गया। अब इन दोनों का जो बंध है, इन दोनों का जो साथ में कार्य हो रहा है, वह इस 4 रूप में परिणमन में आता है। पहला है आश्रव, तो आश्रव भी 2 प्रकार का, द्रव्य आश्रव और भाव आश्रव। तो द्रव्य आश्रव अर्थात कर्मों का आना, कहाँ आना, आत्म प्रदेशों में आना, वो हो गया द्रव्य आश्रव। और भाव आश्रव कौन सा, जो हमने पढ़ा था अभी, मिथ्यात्व आदि परिणाम, ये है भाव आश्रव। ठीक है, मतलब इसमें एक और इसको सरल करें अपन, तो इसको ऐसा समझ लीजिए आप कि जो कर्म मतलब पुद्गल का जो कार्य चल रहा है, कर्मों का जो कार्य चल रहा है, वो सब द्रव्य बंध, द्रव्य आश्रव, द्रव्य संवर, द्रव्य निर्जरा, पुद्गल का जितना भी कार्य चल रहा है वो द्रव्य कहलाएगा। और आत्मा का जितना भी परिणमन चल रहा है वह सब भाव भाव भाव, भाव आश्रव, भाव बंध, भाव संवर और भाव निर्जरा, ऐसा कहलाएगा। तो कर्मों का होना आना हो गया आश्रव, द्रव्य आश्रव, कर्मों का बंधना हो गया द्रव्य बंध, कर्मों का आना रुकना वो हो गया द्रव्य संवर, और कर्मों का आना, कर्मों का जो बंधे हुए कर्म है उनका खिरना, एक देश खिरना, वो हो गया द्रव्य निर्जरा। ठीक है, द्रव्य समझ में आ गए, द्रव्य चारों समझ में आ गए स्वाति जी? दीदी एक बार आप नोट करा दीजिए। तो वैसे ही आपने बताया जो जीव के परिणमन के साथ जो होता है वो भाव मतलब भाव से रिलेटेड है, और पुद्गल का जो परिणमन, पुद्गल के जो कार्य चलते हैं वो द्रव्य और भाव ऐसे हैं। द्रव्य आश्रव, द्रव्य बंध, द्रव्य संवर और द्रव्य निर्जरा। ठीक है,
अब ये जो नाव के उदाहरण अपन ने पहले भी चलाया था खूब डिटेल में, और अभी भी आज भी थोड़ा थोड़ा बताया, तो ये नाव के उदाहरण से आप द्रव्य आश्रय, द्रव्य बंध, द्रव्य संवर और द्रव्य निर्जरा समझ सकते हैं। तो पानी का नाव में, छेद के द्वारा पानी का नाव में आना, तो ये हो गया द्रव्य आश्रय। ऐसे ही कर्मों का आत्मा में आना, वो द्रव्य आश्रय। पानी का ठहर जाना, वो द्रव्य बंध। आत्मा में कर्मों का आकर ठहर जाना, बंध जाना, वो हो गया द्रव्य बंध। ठीक है, दो क्लियर हो गए, द्रव्य आश्रय और द्रव्य बंध। अब द्रव्य संवर, वो जो पानी नाव में आ गया था, वहां पर जिस छेद से आया था उस छेद को बंद कर देना, वो हो गया द्रव्य संवर। अब कर्मों में क्या हुआ, आत्मा में क्या हुआ कि आत्मा में जो कर्म आ रहे थे उन कर्मों को आना रोक देना, वो हो गया द्रव्य संवर। ठीक है, अब वो जो कर्म पहले से बंधे हुए थे आत्मा में, उनका एक देश खिर जाना, मतलब एक देश मतलब थोड़े से कर्म खिर जाना उसमें से, तो वह हो गया द्रव्य निर्जरा। ठीक है, अब ये द्रव्य तो चारों हो गए। अब भाव में मिथ्यात्वादी परिणामों का होना वह भावाश्रय है, और मिथ्यात्वादी परिणाम में आत्मा का लीन हो जाना या तन्मय हो जाना, यह है भावबंध। मतलब उसमें टिक जाना, उन परिणामों में टिक जाना, वह है भावबंध। फिर भाव संवर, मतलब जो ये परिणाम हो रहे थे उनको रोक देना। कैसे रोक देना, कि जो कषायों का अभाव कर देना और इंद्रियों और मन को जीत कर उन परिणामों को रोक दिया, तो ये हो गया भाव संवर। और तप के द्वारा, तप की शक्ति के द्वारा, जो तप किया उसके द्वारा क्या हो गया, निर्जरा हो गई। कर्मों का खिर जाना, वह निर्जरा हो गई। ठीक है, लिख लिया आपने? तो ये देखा हमने, अभी समय तो हो गया है हमारा। ये हमने देखा कि ये आश्रय, अभी और कल समझेंगे। अभी देखो इसमें एक एक का डिटेल भी आने वाला है, पूरा बहुत अच्छा डिटेल से आने वाला है इसमें और समझेंगे अपन। से मुख्य बात यही ध्यान रखिए कि कर्मों की तरफ से, कर्मों के एंगल से जितनी भी बात होगी वह सब द्रव्य कहलाएगा, और आत्मा के एंगल से जो बात होगी वह सब भाव कहलाएगा। हाँ निशा जी, कोई प्रश्न है आपका? जय जिनेन्द्र दीदी, एक तुम पूछ रही थी एक क्षेत्र का, एक क्षेत्र आप बोले, एक क्षेत्र अवगा, एक क्षेत्र, तो वो आप बताए थे अभी थोड़े कर्म आना, मतलब थोड़े कर्मों का झड़ना, क्या बता रहे थे एक क्षेत्र का? नहीं, थोड़े कर्मों का खिर जाना, वह तो हो गया एक देश खिर जाना, मतलब एक देश तो, खिर। हाँ, और एक क्षेत्र होगा, तो मतलब ये भी बोलते ना। हाँ बोलिए। एक क्षेत्र का मतलब, हाँ, एक ही क्षेत्र में दोनों का रहना। अच्छा, जैसे जल और पानी, जल और दूध, पानी और दूध एक ही क्षेत्र में है, एक ही क्षेत्र में रह रहे हैं दोनों, एक मेक, हम उनको भी अलग अलग नहीं कर सकते, एक मेक हो रहे हैं पूरे, ऐसा एक मेक हो जाना, वो कहलाता है एक क्षेत्रावगाह संबंध। और एक देश होता है थोड़े कर्म, एक देश। हाँ, थोड़े से करना। पूर्ण देश खिर जाना तो वो मोक्ष हो जाएगा, यदि पूरे ही कर्म खिर जाएंगे तो फिर तो मोक्ष हो जाएगा। तो निर्जरा को कहा एक देश खिर जाना, मतलब थोड़े कर्म खिर जाना आत्मा में से, वह निर्जरा है। चलिए, अपन ये भी तो बोलते हैं, अच्छा भाव पूजा तो ये भी तो, ये द्रव पूजा भाव पूजा नहीं करते, सामग्री से की तो अपने द्रव पूजा कर ली, पूजन। हाँ। और ऐसा पढ़ लिया, पूजन नहीं किया, घर पे बैठ कर तो भाव पूजन, तो ये भी इसी में वो है ना, स्थूल रूप से कहा है उसको। वास्तव में जो भाव पूजा है वो भी द्रव्य पूजा ही है। वहां पर जो हम बैठकर स्तुति बोल रहे हैं, द्रव्य नहीं चला रहे, तब भी वो द्रव्य पूजा ही है। भाव पूजा तो यह हुई कि जैसे जिनेंद्र भगवान है वैसा ही मैं हूँ, जिनेंद्र समान मैं हूँ, और एक मेक हो जाए जिनेंद्र भगवान और मैं, वह होगी भाव पूजा। तो वास्तव में निश्चय पूजा तो वही कहलाई। ये तो मोटे रूप में बोल दिया जाता है, द्रव्य पूजा भाव पूजा एक कथन की शैली है वह भी। चलिए, अब हमारे बीच में, अब समय तो हो गया हमारा, जो नागपुर से हमारे बीच में हमारी पाठशाला में आई हैं, ऐसी अर्चना जी मारवड़कर,
उनका भजन हम सब सुनने वाले हैं अभी यहाँ पर। नागपुर से हैं वो। हाँ, अर्चना जी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। जी। हाँ, अर्चना जी नागपुर में ही रहती हैं और बहुत स्वाध्याय प्रेमी है ये भी। आज इनके द्वारा हम भजन सुनेंगे। हाँ जी। सभी को जय जिनेन्द्र। ये जिनवाणी को समर्पित भजन है ये। आत्मा को जान ले तू, आत्मा की मान ले, मात जिनवाणी कहे निज तत्व को पहचान ले, आत्मा को जान ले। भव सागरों से तरताया आज ये अवसर मिला, पांच इंद्रिय तन मिला, मन सहित ये नर भव मिला। अब सोचना क्या जाग जा, ले प्रत्यक्षेनी हाथ में, माता जिनवाणी कहे निज तत्व को पहचान ले, आत्मा को जान ले। व्यवहार पथ पे पग तू धर, परमार्थ पथ की कर पहल, देख ढल जाएंगे पल में कर्म की मेरु महल। द्रव्य गुण पर्याय से अरहंत को तू जान ले, मात जिनवाणी कहे निज तत्व को पहचान ले, आत्मा को जान ले। स्वाध्याय से ही संत है, स्वाध्याय से भगवंत है, स्वाध्याय से गुण ग्रहण है, स्वाध्याय से गुण स्थान है।